हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में बात करेंगे जो जी सीरीज 2025 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन चल रहा है उसमें 24 जनवरी 2025 के मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है और इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हम किसी क्वेश्चन को 4 स्टेप में बोलते हैं कि 4 स्टेप में बनाइए। पहला स्टेप देखिए कि क्वेश्चन में क्या गिवन इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ गिवन इंफॉर्मेशन क्या है कि एक जो डिफिनिट इंटीग्रेशन है जिसका लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 1 है और अंदर जो फंक्शन है इंटेग्रैंड के रूप में, इंटेग्रैंड बोलते हैं, ये जो है अंदर इसको इंटेग्रैंड बोलते हैं। ये फंक्शन है और इसको एक फंक्शन के रूप में लिखा हुआ है। चूंकि m और n जो है एक कंडीशन है यहाँ दिया हुआ कि m और n ग्रेटर देन 0 है और इसके लिए एक तरह से इनडायरेक्टली एक फंक्शन बना दिया। जैसे f x y लिखते हैं उसी तरह i m और n लिखा है और ये 0 से 1 है, x टू द पावर m-1 m का यूज हो गया और यहाँ पावर में n-1 है तो n का यूज हो गया। ये गिवन इंफॉर्मेशन है। अब पूछा है कि उसके बाद स्टेप 2 में हम लोग लिखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा। तो अगर यहाँ m के जगह 9 और n के जगह 14 रख दे और फिर m के जगह 10 और n के जगह 13 रख दे, फिर दोनों का सम निकालेंगे तो कितना होगा। देखिए सम भी जो दिया हुआ है ऑप्शन में वो i के फॉर्म में ही है। यहाँ से इंडिकेट कर दिया कि i के फॉर्म में देने का मतलब है कि इंटीग्रेशन हमको पूरा नहीं निकालना है। तो इसलिए स्टेप 3 में जो लिखा हुआ है कि प्लान हम लोग का क्या रहेगा, इसमें क्या कोई फार्मूला यूज होगा, कैलकुलेशन क्या रहेगा, ये दिखाएंगे तो अब फाइनल आंसर स्टेप 4 में देंगे। तो अभी प्लान हम लोग का क्या है कि i m और n निकालना है। 9 14 m के जगह 9 और n के जगह 14। तो सबसे पहले प्लान में i m और n है तो हम i 9 और अगर 14 रखें, क्योंकि पहला है 9 14 निकालना है, तो अगर हम रखें तो क्या होगा, और दोनों साथ ही रखते हैं एक साथ, प्लस i कितना 10 13। इसका मतलब कि यहाँ पे लिखाएगा इंटीग्रेशन ये 0 ये 1 और x टू द पावर, इस फर्स्ट के लिए ये m का काम कर रहा है और ये n का काम कर रहा है। तो x टू द पावर m-1 है तो यहाँ 8 हो गया पावर इंटू 1 माइनस x टू द पावर, n का मान 14 है तो यहाँ पावर n-1 है तो यहाँ हो गया 13 और dx तो होगा ही, प्लस 0 लोअर लिमिट है, अपर लिमिट 1 है। अब इसमें m का वैल्यू 10 है और n का वैल्यू 13 है। m का वैल्यू 10 और n का वैल्यू 13, तो m का वैल्यू 10 रखिए, यहाँ m का वैल्यू 10 रखिए तो x टू द पावर 10-1 यानी x टू द पावर 9 हो गया पावर इंटू 1 माइनस x टू द पावर n-1 है, n का वैल्यू 13 है तो यहाँ 12 हो गया इंटू dx तो होगा ही। आप डिफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी जानते होंगे, जो लिमिट अगर सेम हो तो अंदर वाला जो फंक्शन है इंटीग्रैंड, मतलब ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों ऐड होगा, एडिशन यहाँ होगा, ऐड होगा तो क्या लिखेंगे, देखिए x टू द पावर 8 इंटू 1 माइनस x टू द पावर 13 प्लस x के पावर होगा और 1 माइनस x के पावर होगा। यहाँ x टू द पावर 9 है और यहाँ x टू द पावर 12 है और dx दोनों के लिए होगा।
अभी जो क्वेश्चन ही बोला है हम चुपचाप किया हूं, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगा रहे हैं। अब देखिए इसमें दोनों में कॉमन होगा x⁸8, पहले तो लिमिट 0 से 1 और x⁸8 हम लोगों का कॉमन हो गया, बचा कितना, और एक और कॉमन होगा 1 माइनस x⁴12, 1 माइनस x⁴12 दोनों में कॉमन होगा। अंदर में बचा कितना, यहाँ x⁸8 कॉमन है और 1 माइनस x12 कॉमन है, तो यहाँ बचा हम लोग का 1 माइनस x प्लस यहाँ से x⁸8 कॉमन लिए हैं तो x यहाँ से बचा और 1 माइनस 12 तो कॉमन ले ही चुके हैं, तो ये और इनटू में dx। अब ये तो x कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, बचा हम लोगों का 0 to 1 x⁸8 इंटू 1 माइनस x⁴12 इंटू में dx, ये वैल्यू आना चाहिए। अब क्वेश्चन है कि क्या इंटीग्रेशन हम सॉल्व करें, चूंकि आंसर जो है ये I91 आंसर भी सॉल्व करके नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम इसको सॉल्व करने नहीं जा रहे हैं इंटीग्रेशन। अब हम देखेंगे कि क्या जो फर्स्ट ऑप्शन है I91 होगा, तो आपको सब ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, जिस ऑप्शन से ये मैच कर जाएगा वो आंसर हो जाएगा। तो अब देखना है हमको कि क्या पहला आंसर होगा क्या। तो अभी देखिए हम अगर हम निकालना चाहे I91, अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 से 1 तो होगा ही, और x⁴9 माइनस 1 8 मैच कर रहा है, अभी 9 1 है तो x⁴8 मैच कर गया, देखिए x⁴8 मैच कर गया। अब 1 माइनस x⁴ मैच किया क्या, तो 1 यहाँ रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, यानी 1 माइनस x⁴0 dx, यानी ये ऑप्शन फेल कर गया, 1 ऑप्शन नहीं हुआ। सिमिलरली देखिए हम समझा रहे हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि क्या दूसरा ऑप्शन है 19 है तो x⁴18 होगा, तो ऐसी मैच नहीं किया, x⁴8 कह रहा है तो मैच नहीं किया। अगर यहाँ दिखाए थे हम आपको I19 27 यूं ही फ्लॉप है, इसलिए कि 0 to 1 है और यहाँ पे है x⁴, अगर m का वैल्यू 19 यहाँ रखेंगे तो यहाँ 18 होगा और 1 माइनस x⁴26 होगा dx, तो ये भी फेल कर गया। तीसरा ऑप्शन है I113, एग्जाम में रहते तो हम इतना डायरेक्ट चेक कर लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट में देखिए 9 है तो इसका चांस बनता है और 9 इसका चांस बनता है, 2 3 का तो चांस भी नहीं बनता है, तो हम एक के बाद फर्स्ट और फोर्थ चेक करते, फर्स्ट फेल हुआ डायरेक्ट आंसर 4 दे देते, लेकिन चूंकि हम समझा रहे हैं इसलिए आपको लिख रहे हैं इतना। ये होगा 0 to 1 x⁴m-1 है यानी 0 और 1 माइनस x⁴12 फेल हो गया, तो 4 तो आंसर होना ही है, 4 आंसर हो गया। आप मिला भी सकते हैं, कैसे, I9 और 13 आप लिखिएगा तो 0 से 1 x⁴8 हुआ और 1 माइनस x⁴12 हो गया, ये पूरे मैच कर गया, इसलिए आंसर इसका फाइनल आंसर भी हमको कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ा, इसी में आंसर आ गया, तो 4 आंसर हो गया। तो इसमें आज के लिए इतना ही, थैंक्स।